अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोगों के साथ सर्दियों की सबसे ज़्यादा ताकतवर सौगात पंजीरी की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको बनाना बेहद आसान है और इसमें हम तमाम कुदरती अज्जा का इस्तेमाल करेंगे, जिसके फ़ायदे बेशुमार हैं। जिन लोगों को सर दर्द, कमर दर्द और जो औरतें थकी थकी रहती हैं ना, उनके लिए ये बेस्ट फार्मूला है। और जिन लोगों के हड्डियों में भी दर्द रहता है ना, वो लोग भी ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। पंजीरी की रेसिपी इस्तेमाल करें, इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा आप लोगों को। दिमागी कमज़ोरी हो या फिर बालों, नेल्स और स्किन के प्रॉब्लम्स हो, इन तमाम मसाइल का हल आप लोगों को एक ही रेसिपी में मिलेगा। तो जल्दी से कर लेते हैं अपनी इस रेसिपी को स्टार्ट। 150 ग्राम्स काजू, 150 ग्राम्स बादाम, 150 ग्राम्स पिस्ता और 150 ग्राम्स मैंने यहाँ पर अखरोट ले लिया है। यहाँ पर मैं दोबारा से मेंशन कर दूँ कि मैंने अपनी लास्ट वाली रेसिपी में मेंशन किया था कि तमाम नट्स और सीड्स की जो क्वांटिटी है ना, इससे मैंने 2 रेसिपीज़ बनाई थी। अगर आप लोग एक ही रेसिपी बनाना चाहते हैं तो आप फिर हाफ क्वांटिटी जो है ना इन इंग्रेडिएंट्स की ले लें, इन नट्स की और सीड्स की ले लें। लास्ट रेसिपी जो मैंने आप लोगों के साथ इसकी शेयर की है ना, वो एनर्जी बूस्टर लड्डू हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने थे। तो आज मैं आप लोगों के साथ पंजीरी की रेसिपी शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने सारे नट्स लिए हैं ना, वो 150 ग्राम्स हैं और इनको मैंने 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कर लिया है। ड्राई रोस्ट करना है। अगर आप लोग वेट लॉस करना चाहते हैं ना, तो ड्राई रोस्ट ही इनको करिएगा। तो अभी वो ड्राई रोस्ट हो गया है। अभी मैंने ले ली है 50 ग्राम्स फुल मखाना ले लिया है। इसको लोटस सीड्स भी बोलते हैं। इसको भी मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। इनको इतना ड्राई रोस्ट करना है कि जब तक ये सख्त नहीं हो जाते ना, कड़क नहीं हो जाते, तब तक हमने इनको ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आई थिंक 4 से 5 मिनट लगे थे। तो यहाँ पर ये भी हमारे डन हो गए हैं। इनको हल्का सा ठंडा कर लेंगे, रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। उतनी देर में मैं ले लूँगी अपने सारे सीड्स। पम्पकिन सीड्स ले लेंगे 100 ग्राम्स, सेसमी सीड्स ले लेंगे 100 ग्राम्स। यहाँ पर 4 मगज़, जिसको मेलन सीड्स भी बोलते हैं, 50 ग्राम्स। अलसी के सीड्स यानी कि फ्लैक्स सीड्स 50 ग्राम्स। यहाँ पर मैंने डेसिकेटेड कोकोनट ले लिया है 100 ग्राम्स। इन सारी चीज़ों को सेम उसी कढ़ाई में ऐड करके तो हमने इनको कर लेना है ड्राई रोस्ट। 2 मिनट लगेंगे इनको मीडियम फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करते हुए। जैसे ही आपको हल्की हल्की स्मेल, खुशबू आना स्टार्ट हो जाए, तो इसका मतलब है ये ड्राई रोस्ट हो गया है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक इम्पोर्टेंट बात बताती चलूँ। अगर आप लोगों ने इनको ड्राई रोस्ट नहीं करना, तो फिर आप लोगों ने 1 से 2 टेबल स्पून डाल के ना देसी घी, तो उसके साथ आप लोगों ने इसको फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने 50 ग्राम्स ले ली है किशमिश, ब्लैक और ग्रीन वाली, दोनों का वेट मिलाकर 50 ग्राम्स था। तो सारे नट्स अभी ठंडे हो गए हैं। इनको मैं चॉपर में ऐड करके तो कर लूँगी मोटा मोटा सा क्रश। तो यहाँ पर इतना क्रश ये होना चाहिए, आप देख सकते हैं। अच्छा, ये रेसिपी अगर आप बुज़ुर्गों के लिए बना रहे हैं या फिर बच्चे भी समटाइम्स नट्स इस तरह क्रश किए हुए नहीं खाते, तो आप इनको पाउडर फॉर्म में भी बना सकते हैं। क्रश किए हुए नट्स भी बहुत ही मज़े के लगते हैं। इन सारी चीज़ों को मैंने इस एक ही ट्रे में डाल दिया है। याद रहे कि ये 2 रेसिपीज़ बनने जा रही हैं। एक रेसिपी मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो ये है जी दूसरी रेसिपी पंजीरी की। तो ये जो सारी क्वांटिटी है ना, इसको मैंने कर लिया था हाफ़ के साथ मैंने एनर्जी बूस्टर लड्डू रेडी किए थे और हाफ़ के साथ मैं कर लूँगी रेडी पंजीरी। तो अच्छा, आ जाते हैं अभी अपनी पंजीरी की तरफ, मेन स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, हाफ़ कप मैंने इसमें देसी घी का ऐड कर दिया है, 1 टीस्पून इलायची का पाउडर ऐड कर दिया है। घी जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा ना, तो साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दी है 2 कप सूजी के। 2 कप सूजी के ऐड करने के बाद मैंने इसको 30 टू 40 मिनट्स के लिए बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर ना इसको हमने कर लेना है, रोस्ट करना है। इतना रोस्ट करना है कि इसके जो कच्चापन है ना सूजी का ख़त्म हो जाए, तभी आप लोगों को इस पंजीरी का मज़ा आना है। अदरवाइज़ अगर आप लोग जल्दी जल्दी करेंगे ना, फ्लेम को मीडियम या फिर तेज़ करके, तो फिर मज़ा नहीं आना आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए, इसको मैंने अच्छे से जो है ना 40 मिनट्स लगाकर बिल्कुल लो फ्लेम पर भून लिया था। चम्मच साथ साथ आप लोगों ने चलाते रहना है। ये भी गलती नहीं करनी कि चम्मच आप लोगों ने बिल्कुल छोड़ देना है। आप लोगों ने चम्मच चलाते चलाते इसको भूनना है। तो यहाँ पर देखें 40 मिनट्स मैंने तकरीबन इसको भून लिया है। इसका कलर भी लाइट गोल्डन सा हो गया है। कलर टोटली आपकी चॉइस है कि आप इसको थोड़ा सा और डार्क करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने यही कलर रखा है, तो इसको मैंने स्टोव से उतार कर काउंटर पर रख लिया है। तो अभी इसमें हम ऐड कर देंगे 1 कप भरकर ब्राउन शक्कर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने डार्क ब्राउन वाली शक्कर ली है, एक लाइट कलर में आती है और एक डार्क ब्राउन में। तो आप लोगों ने डार्क ब्राउन वाली लेनी है, ये देसी शक्कर होती है। तो इसको ऐड करके अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है।
अच्छा, मीठा जो है ना वो आप पर डिपेंड करता है। अगर आप थोड़ा ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो थोड़ी सी शक्कर और ऐड कर लें, अदरवाइज़ जो है ना इतनी ही शक्कर मुनासिब मीठा था, ये बहुत ही मज़े की बनी थी। अच्छा, शक्कर ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। सूजी में शक्कर अच्छे से मिक्स हो गई है तो अभी मैं तमाम नट्स जो है ना, सीड्स, ये इसमें ऐड कर दूंगी। बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ ऐसी भी हैं जिसमें गुड़ को या शक्कर को शीरा बनाकर पंजीरी में ऐड किया जाता है, लेकिन आप लोगों ने इस तरह से ट्राई कर लिया ना तो फिर उस पंजीरी की रेसिपी को आप लोगों ने भूल जाना है। इतने मज़े की ये रेसिपी बन के तैयार हुई थी और आप देख सकते हैं इसको बनाना बेहद आसान है। तो बस इसमें मैंने सारी चीज़ों को ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। अच्छा, वो बच्चे जिनके एग्ज़ाम्स हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पर भी काम करते हैं तो उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए भी ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। ज़रूर अपनी ना डेली रूटीन में इस रेसिपी को यूज़ कर लें। 1 से 2 चम्मच जो है ना वो डेली के आप लोग ले सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये मज़े की, और इसमें हर एक चीज़ का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा मज़े का लग रहा था। तो इसकी अच्छे से मिक्सिंग जो है ना वो हो गई है, तो आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं फाइनल। यहाँ पर मैं एक बात मेंशन कर दूँ, अगर आप लोगों के पास कोई चीज़ इसमें से नहीं है, कोई चीज़ मिस है, तो आप उसके बगैर भी ये रेसिपी जो है ना बाकी चीज़ों के साथ बना सकते हैं। लाइक अगर मैंने 11 नट्स और सीड्स का यूज़ किया है, तो अगर आपके पास 11 नहीं है तो आप 5-6 के साथ भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली हर नई रेसिपी आप लोगों तक पहले पहुंच सके। तो लें जी, तैयार है हमारी बहुत ही मज़ेदार, ताकत से भरपूर पंजीरी की रेसिपी। आप लोगों ने ज़रूर इसको ट्राई करना है। इस पंजीरी को हमने नेचुरल और कुदरती चीज़ों के साथ तैयार किया है। तो इस पंजीरी की रेसिपी को आप सर्दियों के मौसम में 1 से 2 माह के लिए फ्रिज से बाहर किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल करना तो स्टोर कर सकते हैं। 2 महीने तक आप आराम से इस पंजीरी को सर्दियों के मौसम में इंजॉय कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार, कितनी ही खूबसूरत ये पंजीरी हमारी लग रही है। हर एक चीज़ का अपना अपना और बहुत ही मज़े का फ्लेवर था। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात मेंशन करती चलूँ, अगर जिन लोगों को देसी घी पसंद नहीं है तो वो कोकोनट ऑयल या फिर नॉर्मल घी भी यूज़ कर सकते हैं। न्यू मॉम्स के लिए भी ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इंस्टेंट इससे उनको ताकत मिलेगी। अच्छा, जैसे हमारे बॉडी में वीकनेस भी स्लोली हो रही होती है, इसी तरह अगर आप पंजीरी यूज़ करेंगे ना तो आहिस्ता-आहिस्ता से वो वीकनेस, वो थकन, वो दर्द, सारी चीज़ें जो है ना वो ख़त्म हो जाएँगी। अगर ये कहें कि 2 दिन खाने से आप लोग सुपर वुमन बन जाएँगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में रखें याद, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अच्छी सी रेसिपी के